हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 मई 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर मानिक शाह, ऑप्शन बी है बिप्लब देव, ऑप्शन सी है अजय देव, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मानिक शाह। पहले कौन थे? बिप्लब देव। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, किस राज्य में? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूपी। और क्यों किया गया है? तो वाटर कंजर्वेशन में काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए म्यूजियम देखो, ऑप्शन बी है पावर ऑफ म्यूजियम, ऑप्शन सी है म्यूजियम की दुनिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पावर ऑफ म्यूजियम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 की थीम क्या है? पावर ऑफ म्यूजियम। और इसे कब मनाया जाता है? 18 मई को। 18 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय 16 मई से 20 मई 2022 तक अपने संग्रहालयों में सप्ताह भर चलने वाले उत्सव का आयोजन कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2022 में एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? मंत्रालय संग्रहालय केंद्रित समस्या बयानों के आधार पर भारत में संग्रहालय मोबाइल ऐप और हैकथॉन लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है। तो एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या याद रखना है? बाकी तो सब फालतू है। याद ये रखना है आपको, भारत में संग्रहालय मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो सही आंसर क्या होगा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। एक पॉइंट यहाँ से याद रखना है। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को। इस बार की इसकी थीम क्या है? तो पावर ऑफ म्यूजियम। ये 3 पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत ने किस चीज़ के निर्यात पे रोक लगाया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गेहूँ व्हीट, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है मशरूम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गेहूं के निर्यात पर भारत सरकार ने रोक लगाया हुआ है 31 मई तक, शायद 31 मई तक। अब आगे एक्सटेंड करते हैं या क्या करते हैं तो बात की बात है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों के कारण भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में 7.79% पर पहुँच गई। इसके कारण देश भर में कुछ स्थानों पर गेहूँ की कीमतें बढ़कर 25,000 रुपये प्रति टन हो गई है, जो कि सरकार के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 20,150 रुपये से काफ़ी अधिक है। इस साल गेहूं का उत्पादन कम नहीं था, लेकिन अनियंत्रित निर्यात के कारण स्थानीय कीमतों में तेज़ी आई है। तो यही कारण है कि गेहूं के निर्यात पे रोक लगा दिया गया है। अब देखो गेहूं की कीमतें कितनी बढ़ गई है? 25,000 रुपये प्रति टन हो गई है। और जो सरकार का MSP वो कितना का है? 20,105 रुपये का। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है? इसको रोकने के महंगाई को रोकने के लिए गेहूं के निर्यात पे रोक लगा दी है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल की गति कितनी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 2.8 मैक, ऑप्शन बी है 1 मैक, ऑप्शन सी है 1.5 मैक, ऑप्शन डी है 12 मैक। तो सही आंसर क्या होगा? ब्रह्मोस मिसाइल की गति कितनी है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2.8 मैक। और ये न्यूज़ में क्यों था? तो भारतीय वायुसेना ने घोषणा की कि उसने ब्रह्मोस एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के
एक्सटेंडेड रेंज विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये न्यूज में बना हुआ है। और रेंज कितना बढ़ा दिया गया है? द रेंज इज एक्सटेंडेड टू 350 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिनल 290 किलोमीटर। ओरिजिनल कितना था? 290 किलोमीटर, और उसे विस्तारित करके या एक्सटेंड करके कितना किया गया है? 350 किलोमीटर। तो यहाँ से जो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ब्रह्मोस मिसाइल की गति कितनी है? 2.8 मैक, और इसका रेंज कितना बढ़ा दिया गया है? तो 290 किलोमीटर था। फिर जो एक्सटेंडेड रेंज क्या है, विस्तारित रेंज 350 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, अटलांटिस द पाम दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में अन्ना कबाले दुबा को एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वह किस देश की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केन्या। अन्ना कबाले दुबा कहाँ की है? केन्या की है। तो यहाँ से याद क्या रखना है आपको? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, जो एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अन्ना कबाले दुबा को। कौन से देश की है? केन्या की है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पोप द्वारा संत घोषित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्जुन पिल्लई, ऑप्शन बी है देव सहायम पिल्लई, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देव सहायम पिल्लई। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 का थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फैमिलीज एंड अर्बेनाइजेशन, परिवार और शहरीकरण, हिंदी में क्या बोलेंगे? परिवार और शहरीकरण, शहरीकरण। ऑप्शन बी है लव फैमिली, ऑप्शन सी है फैमिली स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फैमिलीज एंड अर्बेनाइजेशन, परिवार और शहरीकरण। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा, इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को, 15 मई को। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, थॉमस कप 2022 से खिताब किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत ने। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल में इंडोनेशिया पर 3-0 से शानदार जीत के साथ पहली बार थॉमस कप जीता है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये तो था हमारा 16 मई 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।